शोक ताप पाप अपराध इन सब से ऊपर उठकर आनंद प्रेम शांति मस्ती आह्लाद ध्रुव और प्रहलाद की तरह हमारा जीवन हमारे संतान और संततियों का जीवन हो, इसके लिए हम सब यहां पर सत्संग सभा के रूप में उपस्थित हैं। भगवान की अहेतु की कृपा से आज द्वितीय दिवस भगवान के मंगल गुणानुवाद भगवान के मंगलाचरण से प्रारंभ। मंगलाचरण कोई श्लोक नहीं होता, कोई चौपाई नहीं होती कि चार चौपाई पढ़ दिया और मंगलाचरण हो गई। मंगल हैं आचरण जिनके, उसे मंगलाचरण कहते हैं। भारत में विदेशी सत्ता होने के कारण सैकड़ों वर्षों से हमने अपने भाषा को खोया, संस्कृति को खोया, शब्दों के अर्थ को खोए। आज भारत के 80% से ज्यादा शब्द नकली हैं। लोभियों और कामियों के द्वारा गढ़े गए हैं। उनका व्याकरण से कोई मतलब नहीं, भाषा से कोई मतलब नहीं। हर शब्द अपनी सुविधा के अनुसार बनाए और फिर धीरे धीरे वो खोटा सिक्का चल गया। इसलिए इस देश में कॉलेज के कैंटीन में बच्चे खाना खाते हुए, जलेबी खाते हुए कहते हैं पहले आत्मा तब परमात्मा। जिन श्री कृष्ण ने यह कहा कि न आत्मा जलती है, न कटती है, न मरती है, न खाती है, न पीती है, उसको कॉलेज के कैंटीन में, यूनिवर्सिटीज में सो कॉल्ड स्टूडेंट्स, छात्र कहते हैं पहले आत्मा तब परमात्मा। रसगुल्ला खाएगी इनकी आत्मा, विशेष आत्मा बनाया इन्होंने, इंडियन आत्मा। इसलिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन लिए हुए लोगों को हमारी व्यासपीठ बहुत ज्यादा महत्व नहीं देती। भारत के कई प्रदेशों में तो पैसे खर्च करो और डिग्रियां ले आओ, भले ही घर में तुमको ABCD का भी ठीक से ज्ञान ना हो। तुम्हारे पास योग्यताएं हो न हो, मजबूत हो तो किसी भी नौकरी में बैठ जाओ, बन जाओ। जिस समाज और जिस देश का सत्य भ्रष्टाचार में डूब जाए, जहां राष्ट्र महत्वपूर्ण न हो, मानवता महत्वपूर्ण न हो, संस्कृति महत्वपूर्ण न हो, हमारे आने वाली संतान और संतति महत्वपूर्ण न हो, पशुओं की तरह बस अपने जीवन जीते तक हम कितना कमा सकते हैं, कितने घर बना सकते हैं, कितनी गाड़ियां खरीद सकते हैं, कितने लोगों के ऊपर अपना अधिकार जमा सकते हैं, यह पूरी एक वास्तविक वृत्ति है हमारी। इसलिए भारत में सब था थी था। सोने की चिड़िया थी, विश्वगुरु था। अब क्या है? हमारे दादाजी की रियासत थी बहुत बड़ी। अब क्या करते हैं? बोले चना मुर्रा बेच रहा हूं मैं। बड़ी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, मेहनत करके कमाना। पर वो ये याद क्या करना बार बार कि दादाजी के पास ये था। उन्हीं की संतान हो तो फिर वही दिन ले आओ। एक तरफ मेरे भगवान राम हैं धनुर्धर, एक तरफ भगवान कृष्ण हैं, और बीच में ये धर्मपीठ व्यास सत्ता बैठी हुई है
जो राम और कृष्ण से भारतीय समाज को पूर्ण रूपेण देश काल पात्र के अनुरूप परिचित कराकर पुनः राम और कृष्ण के युग में जैसी राज सत्ता, धर्म सत्ता, मानवीय सत्ता, आनंद सत्ता, प्रेम सत्ता, उस सत्ता की स्थापना ही इस व्यासपीठ का एकमात्र लक्ष्य है। इसके सिवा और कोई नहीं। कथाओं से हम कमाएं, तुम दान दो, हम नचाएं, तुम साड़ियां ले आओ, कपड़े ले आओ, धोतियां ले आओ और हम ट्रक में लादें, उसको ले जाएं अपना। हो गई तुम्हारी कथा, हो गया तुम्हारा जीवन, हो गया हमारा भी जीवन।